गुड आफ्टरनून क्लास। बीजीय व्यंजक इन दिनों आप लोग पढ़ रहे हैं गणित की क्लास में। हमने कल बीजीय व्यंजकों की संक्रियाओं के बारे में आपको बताया था। संक्रिया हमने बताया था क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी संक्रियाएं ही कहलाती हैं। तो हमने कल आपको योग कैसे किया जाता है बीजीय व्यंजकों का ये बताया था, घटाव कैसे किया जाता है। थोड़ा सा हम उसको याद करते हुए और आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सा सवाल लेके आए हैं, इसको लगाएंगे और उसके बाद हम आपको और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। हमने कल बताया था बीजीय व्यंजकों को योग के लिए हमने आपको क्षैतिज और स्तंभ दो विधियां बताई थी, जिसके माध्यम से आप समान घातांक और समान पदों को उनके गुणांकों के अनुसार आप जोड़ या घटा लेते हैं। ठीक है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखते हैं। घटाव में हमने क्या बताया था, घटाव में हमने बताया था कि जिस पद को घटाना होता है, ध्यान देंगे, जिस पद को घटाना होता है उस पद के समस्त चिन्ह क्या होते हैं, घटाव में बदल जाते हैं। बदलते कैसे हैं, जोड़ होगा तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इतना ही केवल नियम था घटाव में। तो उन सभी के माध्यम से आइए आज का सवाल हम देखते हैं। हमको यक्स का मान दिया गया है, 3 पद हमको प्राप्त है। यक्स के रूप में हमें 3a² - 4a + 1 प्राप्त है। y के रूप में 5a² + 3a - 8 प्राप्त है। और हमें क्या प्राप्त है, z बराबर 4a² - 7a + 3। बहुत ध्यान से देखेंगे, हमको मान किसका निकालना है, हमें एक्स वाई का योग और उसके बाद -z का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जोड़ करना है। हमने आपको जोड़ बताया था, आप एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। हम क्षैतिज रूप में इसको लगाते हैं आपके सामने। हम क्या करेंगे, एक्स का मान है ये 3a² - 4a + 1 और फिर हम प्लस का निशान लगा देंगे। जोड़ है, हमने आपको बताया माइनस में चिन्ह बदलते हैं, योग में नहीं, तो ये चिन्ह कोई बदलेगा नहीं। ये प्लस में यहाँ था, हमने प्लस के रूप में लिख लिया और 3a प्लस में था -a। अब हमने क्या बताया था, समान घातांकों के पदों को आप जो उनके गुणांक है उनको जोड़ेंगे। देखिए a² है, a² है, समान घातांक है, पद भी a के रूप में है, ये 3 है, ये 5 है, गुणांक इसका कहलाता है, जुड़ जाएगा, a² भी लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आप ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। ये -4 है, हमने कहा चिन्ह का विशेष ध्यान रखें, a के रूप में है तो ठीक है, जुड़े घटेगा तो इतना तो पता है। अभी क्या नहीं पता, ये माइनस है, ये प्लस है। अभी हम कर रहे हैं जोड़, लेकिन हम यहाँ 3 और 4 जोड़ेंगे नहीं। अभी आप बताइए क्यों नहीं जोड़ेंगे, इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये 3 है, ये 4 है। अब 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 तो हम लिखते नहीं, इसके लिए a लिख देंगे। अब आप बताएं चिन्ह कौन सा लगेगा, ये प्लस है, ये माइनस है। हमने बताया जो संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह लगता है। 4 बड़ा, इसके लिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, यहाँ भी वही सेम होने वाला है। आपको x + y बराबर कितना प्राप्त हो गया, 8a² - a - 7। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको x + y - z करना है। यहाँ आप बहुत विशेष ध्यान देंगे, हमने x + y का मान लिख लिया, हमको माइनस करना है कौन सा पद, z का। अब देखिए, आप z को अभी ब्रैकेट में लिखिए। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया कि घटाते समय सभी पद के चिन्ह बदल जाते हैं। तो आप इस तरह से इसको लिख लीजिए। अभी आप इसको तो एक देखिए, यहाँ पे जिस पद को घटाना होता है उसके चिन्ह बदलेंगे। इसको घटाना नहीं था, इसमें से घटाना था, तो चिन्ह इसके बदल देंगे। ये +4a है, ये -4a² हो जाएगा। ये -7a किसमें हो जाएगा, प्लस में। ये +3 किसमें हो जाएगा, माइनस में। जब आपने ये प्रक्रिया कर ली तब आपको जोड़ घटाव से बिल्कुल नहीं मतलब है। जो कार्य आपने यहाँ किया था वही कार्य आप यहाँ भी कर दीजिए। 8 है, यहाँ 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4a²। ये माइनस, ये प्लस बड़ा है, और 6 ये माइनस, ये माइनस। अभी घटेगा, जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। चिन्ह किस चीज का लगेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों पद माइनस है। तो आपको बहुत ही आसानी के साथ x + y - z का पता चल गया मान। तो समझ में आ गया बच्चों। आइए एक दूसरा सवाल देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है। और पूछा क्यों जाता है, क्योंकि ऐसे सवालों में हमें कंफ्यूजन बहुत होता है। हमें जोड़ना है कि घटाना है, हमारे लिए थोड़ी सी समस्या होती है। सवाल तो छोटा है लेकिन कंफ्यूजन बड़ा है। कंफ्यूजन को दूर करते हैं, सवाल आसानी से आ जाएगा।
लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4 में क्या जोड़ा जाए कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए माना क्या जोड़ा जाए, ए जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्राप्त होगा। अभी किसमें जोड़ा लिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 में क्या जोड़ा जाए, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 में क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाए, इतना प्राप्त हो जाए। ए का मान हमें जैसे प्राप्त होगा हमें मान पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, ए इधर रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ रहने देते हैं, और ये जो आपके प्लस में दोनों पद हैं इसको उधर लेके जाएंगे, किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का और ये प्लस 4 हो गया माइनस का। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा, और जब घटेगा तो ये पूरी तरीके से आपका समान। ठीक है, ये माइनस 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 कितना आ गया, 8। आप क्या कह सकते हैं, यदि माइनस 8 जोड़ा जाए तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से लगा, लेकिन इसको जानना बहुत आवश्यक था, नहीं आप लगा पाते तो समस्या आ जाती। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, केवल ध्यान से पढ़ने की बात है, नहीं तो त्रुटि हो जाएगी। लिखा है 5x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 को क्या करना है, 0 में से घटाना है। अभी तो आप बोलेंगे इसमें क्या त्रुटि हो जाएगी, जब हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं घटाते हैं तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इसमें कौन सी त्रुटि होने वाली है। तो ऐसा आपके अंकों के साथ है, अगर आपके पास 5 है उसमें आप 0 घटा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 है 0 जोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजीय व्यंजकों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 5x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x को आप ये जो दो शब्द हैं को और में से घटाने में, इन दोनों शब्दों को आप बहुत विशेष ध्यान रखिए, आपको 0 में से घटाना है। अगर ये बोलता है कि 5x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 5 में से 0 को घटाइए, तो आंसर कुछ ना यही आपका सेम टू सेम रह जाता, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, अभी आपको 0 में से क्या घटाना है, 5x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। अभी देखिए बदलाव क्या होगा, हमने बताया था घटाव में क्या होता है, पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में हो जाता है। तो सेम यही केवल होना है, आपका ये हो जाएगा माइनस 5x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। बताइए कोई बदलाव हुआ कि नहीं, बदलाव हुआ, चिन्हों का बदलाव हुआ। और अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप बोल देते 0 घटाने से 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके लिए इसका आंसर नहीं रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहाँ देख रहे हैं हमें जो 5 प्लस में प्राप्त था वो माइनस में प्राप्त हुआ, मतलब चिन्ह बदल गए। तो घटाव में बहुत ही ध्यान रखिए। आइए थोड़ा सा आपको एक और सवाल बताते हैं, देखेंगे अगर ऐसा सवाल आपको प्राप्त होता है, जैसे लिखा है 9a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2 से 2a की क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 कितना कम है। अगर ऐसा सवाल आता है कितना कम है कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आपको 9a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2 से क्या करना है, इस पद को घटा देना है। जब हम घटाएंगे तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में है माइनस में, ये भी प्लस में माइनस में। अभी क्या करना है, जब ये इतना स्टेप कर लेते हैं तो हमारे लिए कुछ करना नहीं रहता, हम केवल चिन्ह देख के समान घातांकों की गुणांकों को जोड़ या घटा देते हैं। हम सबसे पहले देख रहे हैं 9a स्क्वायर है, ये 4a स्क्वायर है, ये प्लस है ये माइनस है, घटेगा 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5a स्क्वायर बचेगा। हम यहाँ देख रहे हैं प्लस 7a माइनस 3, यहाँ भी घट जाएगा, कितना बचेगा 4। प्लस क्यों लगा, क्योंकि ये पद बड़ा था। फिर आपको माइनस 2 माइनस 1 मिल रहा है, ये 3 हो जाएगा। फिर ये जो पद है आपको अकेला मिल रहा है, तो ये ऐसे ही लिख उठेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम आज गुणा भाग की बहुत ही संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद अगली क्लास में हम आपको गुणा भाग की पूरी संक्रिया बताएंगे, देखेंगे। चिन्हों का केवल हम गुणा बता रहे हैं क्योंकि चिन्ह बीजीय व्यंजकों में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप प्लस का गुणा किससे करेंगे,
प्लस से करेंगे तो आपको चिन्ह प्राप्त होगा प्लस। कैसे? अगर आप 5 का गुणा 4 से करेंगे तो आपको 20 प्राप्त होगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जब आप प्लस का गुणा किससे करेंगे? माइनस से करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? माइनस प्राप्त होगा। अब कैसे प्राप्त होगा? जैसे मान लीजिए आपका +5 है गुणे -4 है तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा? -20 प्राप्त होगा। अगर आप माइनस का गुणा प्लस में जस्ट अपोजिट करते हैं तो भी क्या प्राप्त होगा? माइनस प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए -5 है गुणे +4 है, तब भी आपको आंसर क्या प्राप्त हुआ? 20 प्राप्त हुआ माइनस के। अगर ऐसा जोड़ घटाव में होता, ये पद बड़ा ये छोटा, तो हम क्या करते? जो पद बड़ा निशान होता वो चिन्ह लगाते, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं दोनों में आपने क्या लगाया? माइनस। और अगर हमें कहीं माइनस माइनस प्राप्त हो जाए तो क्या माइनस प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। ये आप देखिए हमें क्या प्राप्त होगा? केवल 20 प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो सजातीय चिन्ह है, सजातीय का तात्पर्य एक जैसे प्लस प्लस, अगर इनका गुणा हम करेंगे गुणा में तो हमें वही समान चिन्ह आपको प्लस प्राप्त हो जा रहा है। और जब हमने आपको दो सजातीय यहाँ भी, तो आप इन दोनों में देख लीजिए सजातीय चिन्हों का हमने गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? प्लस प्राप्त हुआ। और जब हमने दो विजातीय चिन्हों का गुणा किया तो हमें माइनस प्राप्त हुआ। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। होमवर्क आपको दिया जाएगा, निश्चित रूप से आप उसको करिए। जो सवाल ना आए कमेंट में उनके आप जवाब मांग सकते हैं। सवालों को आप करते रहिए, बहुत ही मेहनत करते रहिए। अगली सवाल के साथ, अगली क्लास के साथ हम पुनः फिर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।